नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं कामी रोड के ऊपर स्थित शंकर कुई मंदिर में और आप देख रहे हैं नीटू प्रकाशिया चैनल। और आइए आप इसके मंदिर के बारे में सारी जानकारी बताते हैं और अंदर मिलते हैं। गुरुजी यहाँ पे आए हुए हैं जिन्होंने ये सामने लिखा हुआ आप देख रहे हैं ए आ ई, इस विषय में कुछ लिखा हुआ है। इस विषय में भी जानकारी हम लेंगे गुरुजी से अंदर जाके कि ये क्या है, क्या है लिखा हुआ है। यह हम जानते तो हैं क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से इन्होंने नीचे कुछ और लिखा हुआ है, वो हम आगे चल के गुरुजी अंदर है उनसे पूछते हैं। और चलिए देखते हैं अंदर जाके कैसा है और क्या। लेओ जी भक्तों, आज हम आपको अंदर से दिखाते हैं। यहाँ पर भंडारा भी लगा हुआ है, यहाँ का भी दर्शन कराते हैं और यहाँ पे भगवान आए हुए हैं। यहाँ चलो हम अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दर्शन दिखाते हैं। यहाँ पर मंदिर का निर्माण चल रहा है और यहाँ पर हमारे भाई हैं जो बगीचा है, यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश चंद और आज हम आए हैं शंकर कुई मंदिर में। और आज हम नीटू प्रकाशिया चैनल की तरफ से हम आपको जिसे मिलवाना चाहेंगे जो जीवन के बारे में, हमें कैसे इस जीवन के साथ चलना है, कैसे अच्छे से जीवन जीना है, कैसे सारी बातों को हमें देखना है, उस बारे में विचार करेंगे और बताएंगे। तो मिलते हैं हम गुरुजी से। भक्तजन जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और ये कामी रोड पे स्थित शंकर कुई मंदिर के नाम से स्थित है और यहाँ के अंदर के बारे में भी आपको बताएंगे। यहाँ पे श्री प्राचीन मंदिर सिद्ध कोई मंदिर है। जय श्री राम। और चलो भक्तों, यहाँ पे पूजेंगे और जो पुजारी जी हैं हमारी पूजेंगे जानेंगे। ये देखो जी कितना शुद्ध बढ़िया मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे भोले बाबा विराजमान है और यहाँ अंदर चल के हम दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पर चलो वक्त आपको दर्शन कराते हैं। तो भक्तों आपको और दर्शन कराते हैं और हम खुद भी दर्शन करते हैं। जय भोले बाबा, जय श्री राम। देखो भक्तों, अब हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ, आपको भी दर्शन कराते हैं, हम खुद भी दर्शन करते हैं। यहाँ पे श्री माता है, यहाँ जय माता दी। देखो भक्तों, यहाँ पर हमारी माता जी विराजमान है। यहाँ पर जय माता दी। यहाँ पर दूर दूर भगत आते हैं, माथा टेकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आपको एक चीज़ और दिखाएंगे। यहाँ का जो मंदिर है, यहाँ का जो निर्माण चल रहा है, वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे, हम खुद भी दर्शन करेंगे, आपको दिखाएंगे। जय बोले बाबा। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर शिव बाबा मंदिर का निर्माण चल रहा है। यहाँ पर देखो भक्तों, भंडारा लगा हुआ है, यहाँ पर लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे।
श्रद्धालु यहाँ पे भगत जन प्रसाद लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे साल में 2 बार मेला लगता है, भंडारा लगता है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रसाद और यहाँ श्रद्धालु जैसे भगत जन यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जय बाबा, जय बाबा। बस गुरुजी मैं यही पूछना चाह रहा था कि जैसे जीवन है, जीवन का कैसे जीना चाहिए इस बात। देखो, संसार में मानव निर्माण की या मानव जीवन की जो शैली है, पद्धति है, उनमें सबसे उत्तम हमारी सनातन पद्धति है। हमारी वैदिक पद्धति, हमारी ऋषियों की जो पद्धति है, वो इस संसार में मानव का निर्माण, मानव सभ्यता का विकास किस प्रकार से उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, उस बारे में किस प्रकार उन्होंने हमें रास्ता दिया है, किस प्रकार से उन्होंने हमारी बुद्धि को विकसित करने के लिए जो हमें साधन दिया है, वो शिक्षा। अगर हम उस शिक्षा को दोबारा से अपना ले, आज हम जो शिक्षा पढ़ रहे हैं वो गलत है, वो निराधार है। जब कोई चीज़ शुरुआत ही गलत है हमारी, किसी भी मिशन की, किसी भी फील्ड की, क्षेत्र की, तो अगर शुरुआत गलत होने से वो सारा ही गलत होता है। इसलिए हमने अपनी शिक्षा की नींव को, शिक्षा के ऊपर दोबारा से प्रकाश डालना है। हाँ, हमने उसकी नींव का मूल्यांकन करना चाहिए कि आखिर हमारी शिक्षा, बार बार हमने शिक्षा नीति क्यों बदलनी पड़ रही है, आज हम सनातन के नाम पर क्यों इस प्रकार से लड़ झगड़ रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि सभी सनातनी एक हो जाओ। ये पहले हमने सनातन को स्पष्ट करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, आखिर सनातन है क्या, ये सनातन पद्धति क्या है, सनातन धर्म, ये सत्य धर्म, ये है क्या। हाँ, कुछ लोग कहते हैं जैसे भाई सनातन वो तो अब बना है, कोई कहते हैं वो पहले से बना हुआ है। तो बस इसी बारे में इसके ऊपर पूरा प्रकाश होए, पता लगे भाई सनातन वो क्या है। देखो, सनातन क्या है, हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने संसार में सबसे पहले जो ईश्वर की प्राप्ति करी, तो ये हुआ सनातन, कि वो भक्ति में पूरे सन गए। इस तन का किसी विचार में, विषय वस्तु में, किसी कार्य में पूरी तरह से सन जाना। ईश्वर की प्राप्ति कर ऋषियों ने जो हमें पद्धति दी कि हम भी ईश्वर को प्राप्त करें और सनातन का आभास लें, सीख सकें, और बाकी संसार को हम बता सकें, सिखाने योग्य बने कि सनातन क्या है। सनातन ही सत्य है, सत्य ही धर्म है। इसलिए इस पद्धति को, हमारा धर्म है, हमारी शिक्षा ही हमारा धर्म है, अर्थात हम गणित ही हमारा धर्म है। कि हम जब तक सत्य प्रमाणित ना हो जाए, वो सूत्र सहित हमें उत्तर की प्राप्ति ना कराए, परिणाम की प्राप्ति ना कराए, तो वो निराधार है, वो विज्ञान नहीं है। इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन सत्य है, सनातन शिक्षा प्रणाली जो है, पद्धति जो है, वो सत्य पर आधारित होने से, सूत्र पर आधारित होने से हमें परिणाम की प्राप्ति कराती है, उत्तर की प्राप्ति कराती है, और क्या शेष बचा, क्या परिणाम आया, उस चीज़ से हमें अवगत कराती है और निर्णय लेने में हमें सक्षम बनाती है। शिक्षा का यही अर्थ है। अब संविधान हमें सबसे पहला अधिकार देता है शिक्षा का, लेकिन शिक्षा का अधिकार जो देता है वो हमें ये देता है कि वो शिक्षा अर्थ सहित हो, और अगर हमें शिक्षा का सही अर्थ नहीं दिया जा रहा है तो उससे सिद्ध होता है कि हम वो अर्थ ना होकर अनर्थ होगा, और वो अनर्थ हो रहा है। आज हम शिक्षा को दोबारा से भारतीयकरण करने चल रहे हैं, देश को विश्व गुरु बनाने चल रहे हैं। क्या हमने पहले गुरु खुद नहीं सीखना होगा? बिल्कुल जी, पहले खुद सीखना होगा। इसलिए हमने गुरु क्या चीज़ है, क्योंकि पहले भी हम गुरुकुल प्रणाली से पढ़ कर आए हैं। हमारा देश गुरुकुल प्रणाली से पनपया है। हमारी सभ्यता गुरु के माध्यम से, हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष लोग, जितने भी संसार में आत्मज्ञानी लोग हुए हैं, या ऋषि लोग हुए हैं, संत लोग हुए हैं, योगी लोग हुए हैं, भगत लोग हुए हैं, महान विचारक जो हुए हैं, वह कहीं ना कहीं आत्मज्ञानी गुरुओं से प्रेरित हुए हैं।
वह योगी हुए हैं। इस प्रकार के इंसान हमने दोबारा से अपने समाज में अपनी शिक्षा से पनपाने होंगे, उपाने होंगे, उगाने होंगे। हमने दोबारा से सनातन शिक्षा को अपनाना होगा। यथार्थ शिक्षा हमारी क्या है, क्योंकि आज हमारी अंग्रेजी जो पद्धति है, पश्चिमी जो पद्धति है, वो कंप्यूटर को 100% शुद्ध बनाने में समर्थ होगी है, क्योंकि उनका गणित अधूरा है। और हमारा जो सनातन शिक्षा में जो गणित है, जो पद्धति है, वैदिक गणित भी हम उसको कह रहे हैं, वो पूर्ण ज्ञान कराने का साधन है। जिस प्रकार ये हमें पूर्णता प्राप्त कराती है, गुरु एक शिष्य को पूर्णता प्राप्त कराता है, वैसे ही हमने इस पद्धति से दोबारा से पूर्ण ज्ञानी इंसान महापुरुष लोग हमने अपने तैयार करने होंगे, जो दोबारा से इस संसार को फिर उसी सनातन समझा सकेंगे और हमें सिखा सकेंगे। यही संसार में जीवन सबसे उत्तम पद्धति यही है, यही इस जीव का लक्ष्य है। इस संसार को उत्तम दिशा में ले चलो, उसकी नेगेटिविटी खत्म करो और उसको पॉजिटिव बनाओ पूरा। एक सवाल और था जी, जैसे हम मिले थे, आपके बारे में पता लगा था, आपने उस बुक अपने किताब में लिखा हुआ था कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जी इसी बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। देखो, आज हम योग के नाम पर योगा सीख रहे हैं। योग क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, अर्थात दो वस्तुओं का, दो संख्याओं का, दो चीजों का मिल जाना। जब हमारे पूर्वजों ने ईश्वर की प्राप्ति करी, ऋषियों ने सबसे प्राचीन काल में, तो उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति करने का नाम योग रखा। जब ईश्वर अब योग हुआ तो योग का चिन्ह इस प्रकार का चिन्ह होंगे, जहाँ चिन्ह मिले, रेखाएं कटी, वहाँ क्या मिला हमें? बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? जो बिना दो के एक है। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक उंगली उठाकर हमें इशारा दिया है। उंगली का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वो ओम गली बनेगी। ये इस प्रकार ये सनातन का सूचक है, वैदिक गणित का सूचक है। इसमें देखो, हम इसको ये 3 शून्य सा चंद्र बिंदु, इसको हम ओम कहते हैं। हमारे समाज में, इस देश में, इस संसार में हमारे ऋषियों ने इस चीज़ को ओम निर्धारित किया है। जबकि अगर हम हिंदी या संस्कृत में ओम लिखेंगे तो शायद ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो ये सनातन जो हमारी शिक्षा है, सत्य जो है, संसार के कण कण में ईश्वर जो सत्य है, उसका सूचक है ये। कि अगर हम इस पद्धति से इस चिन्ह जो ये हमें दिया है आधार, इसको अगर हम सीखें, इसमें देखो हम 1 2 3 और 3 के बाद ये शून्य सा और शून्य का केंद्र बिंदु, तो इसमें तीनों चीज आई ना। ये 3 भी आ गया और शून्य सा और चंद्र बिंदु आ गया। चंद्र मार्ग से, चंद्र नाड़ी से प्राप्त करने योग्य है परमात्मा। चंद्र नाड़ी से प्राप्त किया हमारे पूर्वजों ने, हमारे लिए भी निर्धारित किया है कि आप चंद्र नाड़ी से, जैसा कि हमारे योगी पुरुष हैं शिव, राम, कृष्ण, अनेक ऋषि मुनि लोग, वो हमें चंद्र का संकेत करते हैं। रामचंद्र, श्यामचंद्र, शिवचंद्र, विष्णुचंद्र, या फिर ओम में भी हम चंद्र बिंदु देख रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? हमारे पूर्वज हमें समझाना चाह रहे हैं कि आप चंद्र नाड़ी से उस योग को प्राप्त हो जाएंगे जो पारब्रह्म परमेश्वर सबका अंतर्यामी है। आप उस अंतर्यामी को प्राप्त कर जाएंगे। उस अंतर्यामी को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने ये मार्ग हमें सुझाया है। अब जैसे इस मार्ग के बारे में आप ही प्रकाश डालेंगे कि क्या समझाना? देखो, आज हम चाह रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को दोबारा से पुनर्जीवित करें। अनेक प्रहारों के कारण, आक्रमणों के कारण हमारी संस्कृति कहीं पीछे छूट गई है, या कुछ लोगों ने हमें नींव से ही उखाड़ दिया, हमारी संस्कृति को नींव से ही उखाड़ दिया। और ये हमारी संस्कृति की पहचान छुपाने के लिए, मिटाने के लिए इस साधन का नाम कायदा रख दिया। और ऐसे अगर यथार्थ में नहीं लेकर आए हम इसको, तो ये हमारे साथ अनर्थ हुआ। आज हमारे ऋषियों ने, हमारे ज्ञानियों ने, हमारे गुरुजियों ने, हमारे योगियों ने, हमारे संतों ने हमारी सनातन शिक्षा की नींव का मूल्यांकन करना चाहिए और हमारे देश को उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। क्यों? और सरकार को भी चाहिए कि वो गलत अर्थ ना पढ़ाए हमें, क्योंकि हमारी शुरुआत गलत होने से हमारा सारा गलत हो रहा है। इसी वजह से आज हमारा देश के बच्चे विदेशों में नौकरी करने और पढ़ शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, जबकि इतिहास गवाह है, ग्रंथ गवाह है, सारा संसार भारतवर्ष से शिक्षा लेकर गया है।
तो फिर आज हमारी शिक्षा में जो कमी आई है वो यहाँ आई है, क्योंकि हम शुरुआत में ही भटक गए हैं। जिन लोगों ने हमें भटकाना था, जिन लोगों ने हमें नष्ट करना था, हमारी संस्कृति सभ्यता को नष्ट करना था, उन्होंने हमें जड़ से उखाड़ फेंक दिया, संस्कृति से हमें हटा दिया। और अब हम आँख मुँह बंद करके ने उसी संस्कृति जो उन्होंने लागू की उसी पर चलते जा रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। भारतीय सभ्यता के हिसाब से अगर उचित नहीं है तो अब हाँ, आज के युग में देखा जा रहा है कि अगर इंग्लिश का प्रयोग ना करा जाए या अगर वो ना पढ़े तो हम बहुत सारी चीज़ का यूज नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे। जैसे कंप्यूटर है उसको भी नहीं चला पाएंगे, या मोबाइल है नीचे, क्योंकि वो तो सारा हिंदी में नहीं है ना। और अगर हम अंग्रेजी में कंप्यूटर बना रहे हैं जो वो पूरा नहीं बन रहा है, पूरा जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि अंग्रेजी में शब्दों का जो जाल है वो अधूरा है, शब्दकोश अधूरा है। हमारी सनातन संस्कृति होने से हमारा शब्दकोश, हमारी संस्कृत भाषा का या हमारी हिंदी भाषा का अगर हम उस पर शोध करें तो हम नए नए शब्द देंगे हम। ये ऋषि मुनियों का, योगियों का काम है कि वो हमें इस प्रकार शब्द का ज्ञान कराएं। गुरु का क्या काम है, हमें वो शब्द स्वरूपी ईश्वर का ज्ञान कराए, या शब्द से वस्तु और वस्तु से शब्द का ज्ञान कराएं हमें। तो हमें अपनी संस्कृति में नए शोध करने की जरूरत है, अपनी भाषा को हमने पूर्ण रूप में लेकर आने की जरूरत है, उजागर करने की जरूरत है। आज 20 देशों के लोग हमारे देश में मंथन कर रहे हैं जी, 20 सम्मेलन चल रहे हैं ना। आज हमारे देश के पास अध्यक्षता है, तो हम कहीं ना कहीं आज फिर दोबारा से, जैसे कि संसार को बार बार हमारे ही देश ने, हमारे ही पूर्वजों ने, ऋषियों ने ही संसार को दोबारा से धर्म से अवगत कराया है। आज फिर समय आ गया है, जैसे कि आज हमारा विश्व, सारा संसार विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा है। अगर आज तक झूठी शिक्षा ले रहे थे तो उस तरह हम झूठा युग था ये। अगर आज हम सत्य की शिक्षा लेकर आएंगे तो आज से ही सतयुग शुरू होगा, क्योंकि समय और संसार या इस जीव को, इंसान को बदलने के लिए शिक्षा ही कारगर है। बस ये सब चीज़ें प्रमाणित हो चुकी हैं, या फिर दोबारा से प्रमाणित करने की ज़रूरत है कि आखिर शिक्षा क्या होती है, शिक्षक क्या होता है और शिष्य क्या होता है, और उन सब के बीच में जो मुख्य है ध्यान। क्योंकि आज हम घर से, हमारी माँ कहती है हमें, मेरे बच्चे जाओ स्कूल में, बड़े ध्यान से जाना है, ध्यान से पढ़ना है। और स्कूल में हमें टीचर या अध्यापक कहता है सभी बच्चे ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से ये करना है, वो करना है। तो हम पहला कर्तव्य हमारा अध्यापक का या माँ बाप का ये भी बनता है कि हम अपने बच्चों को पहले ध्यान सिखाएं, तब हम उनसे ध्यान की उम्मीद करें। सरकार का भी ये परम कर्तव्य या दायित्व बनता है कि वो हमें बार बार, हम उनके भाषणों में सुन रहे हैं कि वो हर बात को जो ये कह रहे हैं, हम प्रधानमंत्री से ले छोटे से पीएन तक सरकार जो है, प्रशासन जो हो, हमें हर बात के लिए, ध्यान के लिए प्रेरित कर रहा है, जबकि वो हमें ध्यान नहीं सिखा रहा है। ये हमारी शिक्षा में या हमारी जो मानव निर्माण की कला है उसमें यह अधूरापन है कि हमें ध्यान की दुहाई दी जा रही है लेकिन ध्यान से अवगत नहीं करा जा रहा है। जबकि सीखना और सिखाना ध्यान पर आधारित है, करना और करवाना ध्यान पर आधारित है, संसार का हर कर्म ध्यान पर आधारित है। तो इससे पता चलता है कि हम निराधार हैं, हमारी शिक्षा निराधार है, इसलिए हम उन्नति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमारी शिक्षा उच्च कोटि की नहीं हो पा रही है। जिसकी नींव कच्ची है वो मकान ऊंचा और स्थायी नहीं बन सकता। इसलिए हमने दोबारा से अपनी नींव का मूल्यांकन करना चाहिए। हमने ये चीज़ें सिद्ध करनी चाहिए, आखिर ये योग क्या है, ये शिव क्या है, ये राम क्या है, ये कृष्ण क्या है, ये सनातन क्या है, ये ऋषि क्या है, ये ज्ञानी क्या है। ये सब चीज़ें जब तक हम नहीं समझेंगे, या फिर हम शिक्षा क्या है और शिष्य क्या है, जब हमें शिष्य का पता नहीं चलेगा तो हम शिष्य कैसे बनेंगे। इसलिए हमें पहले इन सब चीज़ों से अवगत कराने की ज़रूरत है, और सरकार को इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो योगा की बजाय अब योग सिखाए। और शिक्षा कि में हमारी जो नींव है उसमें कहाँ कमी आई है, क्या कमी आई है और क्यों कमी आई है, और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं दोबारा से, उन सब चीज़ों की ओर हम आज हमारे शिक्षा तंत्र को, या हमारे जो बुद्धिजीव है जितने भी देश में, संसार में, उन सब ने दोबारा से हमारी शिक्षा का मूल्यांकन करने की ज़रूरत है, जैसा कि हम आप लोगों का ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये काम आखिर ऋषियों का ही है, शिक्षा ऋषियों से शुरू हुई थी।
आज उसमें कहाँ कमी आ गई है, क्या कमी आ गई है, तो उसको दोबारा से ऋषि ही उसका मूल्यांकन करे तो उत्तम है। हाँ आप दिखाओ उस दूसरा। इसमें हमें बता रहे हैं कि ध्यान शब्द शिक्षा या और वह संसार से हटाओ, या प्रथमतः सबसे पहले ध्यान सिखाओ। शुरुआत गलत होने से सारा गलत होना, यही यथार्थ है कि जिनकी शुरुआत सही होती है उन्हीं का पूरा सही होने की उम्मीद होती है, संभावना होती है, और जिनकी शुरुआत ही गलत हो गई तो उनका सारा गलत होने की संभावना होती है। यथार्थ सनातन शिक्षा बिना ही मानव संसार वह मानव जीवन अन्याय अनर्थ का पर्याय बना है, क्योंकि जब हमें सही अर्थ नहीं सिखाया जाएगा तो जरूरी है अनर्थ होगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि रीत बनाई ऋषियों ने, शिक्षा बनाई ऋषियों ने, परंपरा बनाई ऋषियों ने, अतः हमें री क्यों नहीं समझाया जा रहा, हमें ऋग क्यों नहीं समझाया जा रहा। ऋ से ऋषि, गए से गुरु, क्योंकि यही सत्य है। सत्य किन लोगों ने प्राप्त किया? ऋषियों ने। और भगत और भगवान एक होने से हम ऋषि को ही तो भगवान स्वीकार करते हैं। भगत और भगवान एक होने से हम ऋषि को ही भगवान स्वरूप, गुरु को ही भगवान स्वरूप, ऋषियों के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और अगर आज हम सनातन शिक्षा का जो हम दोबारा से अगर मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण ही आज हाँ अभी इसको और देखना था हमने। देखो मेरे बच्चे, अभी हम गए और संविधान मार्ग से या मात्र भाषा गणित से भटकाती है। जब हमारी शुरुआत होगी गलत हुई तो हम मातृभाषा का जो गणित है उसको प्राप्त नहीं हुए। एक हम आज स्कूलों में भोजन और भोजनालय का इंतजाम किया जा रहा है। आज देश में दोबारा से न्याय प्रणाली और न्यायालय कानून दुरुस्त किए जा रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि इन सब का आधार प्राथमिक विद्यालय है। अगर एक अच्छा जज, अच्छा वकील, अच्छा अध्यापक, अच्छा भोजन बनाने वाला, अच्छा प्रधानमंत्री, अच्छा किसान, अच्छा जवान, जो कुछ भी हमें, अच्छा डॉक्टर, वकील, जो कुछ भी चाहिए है, तो कहाँ से आते हैं? ये प्राथमिक विद्यालय से। जब हमारा प्राथमिक विद्यालय ही यथार्थ नहीं है, उसमें शिक्षा उचित नहीं है, उत्तम नहीं है, वो यथार्थ पर आधारित नहीं है, तो फिर हम इन सब चीज़ों की उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि हमारा न्यायालय या भोजनालय या हमारे कानून उत्तम होंगे और उनको हम सीख सकेंगे। पहले हमने ये समझना चाहिए प्राथमिक क्या है। प्रथम एक परमात्मा, जो योग के माध्यम से, सतगुरु के माध्यम से, हम शिक्षा के माध्यम से जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और संसार में, इस भौतिक जगत में सबसे प्रथम हमें सफलता के लिए, सबसे प्रथम सीखने और सिखाने के लिए सबसे प्रथम ध्यान की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति भी ध्यान के बिना नहीं हो सकती। संसार की कोई भी सफलता, कोई भी शिक्षण ध्यान के बिना संभव नहीं है। अगर वो संभव भी है तो स्थायी नहीं है। वो रटना हो गया और वो इस प्रकार से रटना गलत है। इसलिए हमने दोबारा से सनातन गणित, वैदिक शिक्षा की ओर लौटना चाहिए। हमने इन सब चीज़ों को तभी हमारा कल्याण है। अब ये देखो शिक्षा क्या चीज़ है। नकारात्मकता को खत्म कर सकारात्मक बनाना ही शिक्षा है। अर्थात शिक्षा शून्य से शुरू होती है। शून्य से शुरू होने पर उससे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव शुरू हो गया, और हम नेगेटिव ना हमारे अंदर नेगेटिव ना पनपे, नकारात्मकता ना पनपे, इसलिए हमें एक दिशा दी जाती है सकारात्मक होने के लिए। उसका नाम शिक्षा है। सब समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिक शिक्षा है। हमारी प्राथमिक शिक्षा क्या है? योग विज्ञान है, वो वैदिक गणित है। और यही सार ना होने से आज हमारी शिक्षा यथार्थ से भटक गई है। इसलिए हमने अपना यथार्थ सार को प्राप्त करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा स्वर व्यंजन, वर्ण व्याख्या, वर्णमाला है ना, शब्द, अक्षर, सतनाम या प्रणव की गलत मनगढ़ंत व्याख्या से अगर हम किसी को हम सत्य से सही अवगत नहीं कराएंगे तो असत्य ही को ही बढ़ावा दिया हमने, अनर्थ को ही बढ़ावा दिया ना हमने। तो
हैं कि जिस प्रकार हमारे ऋषियों ने हमारे लिए निर्धारित किया है, हम दोबारा से उसी मार्ग पर आ जाए। सनातन शिक्षा पद्धति प्राथमिक स्तर पर सन सम सद सत सव अर्थात मैं कौन हूँ, निज की खोज कराती है, सत्य की खोज कराती है। हमें संसार में जो संसार का आधार है, संसार, संरूपी जो सार है, इस संसार का आधार, उसी अवगत कराती है। ये हमें ध्यान विद्यांतर योग अर्थात अपनी खोज से शुरुआत हमारी शिक्षा की या मानव निर्माण की शुरुआत करता है सनातन शिक्षा पद्धति। पहले के हम कहते हैं कि पहले हम अपने आप को समझें, हम अपने आप पे में रहना सीखें, पहले खुद को पहचानें, खुद को समझे, खुद को सीखे। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कब हूँ, मैं कब से हूँ, मैं कब तक हूँ, मैं और क्यों हूँ, मैं मेरे पीछे में यहाँ होने का या ऐसा होने का क्या कारण है। जब हम अपने आप को अच्छे तरह से समझ सकेंगे तभी हम संसार की उन्नति में, संसार के भले में अपना योगदान दे सकेंगे या हम अपना कल्याण को प्राप्त हो सकेंगे। तो आपने अभी कहा कि हम कब तक है, ये तो सर ये तो पता नहीं लग पाता ना। क्यों नहीं लग हम पाता, कब तक हैं? क्यों नहीं लग पाता? जब हम बता सकते हैं कि अगला सूर्य ग्रहण उस तब लगेगा, तो हम क्यों नहीं पता लगा सकते? जब वैदिक गणित में हर चीज सूत्र पर आधारित है तो क्यों नहीं पता लग सकता? क्यों नहीं? सब समस्याओं का समाधान, जब गणित में सब समस्याओं का समाधान है तो क्यों नहीं हो सकता? हम भविष्य की जानकारी जब हम जो संभावना आज करोड़ों रुपए लगाकर हमारा मौसम विभाग हमें दे रहा है, क्या ये चीजें हम बगैर पैसे हमारे ऋषि नहीं हमें देते थे? तो फिर क्यों ना हम उस विज्ञान की ओर, सत्य विज्ञान की ओर, सनातन विज्ञान की ओर अपने देश को ले चलें। चलो ऋषियों की ओर क्यों ना हम योग सिखावें, हम अपनी पौध को योग सिखावें, सत्य से अवगत करावें। सत्य से अवगत होने के लिए हम प्रयास करें, उन्हें प्रयोग सिखावें, क्योंकि प्रयोग करना ही शिक्षा है। जिसने प्रयोग करने आए वो शिक्षित हुआ, और नहीं तो फिर वो पिंजरे का तोता हुआ कि उसने रटी रटाई किताबें याद कर रखी हैं। और जो शिक्षा का को समझ गया, अपने अंदर जो शिक्षा जिसने समाहित कर ली है, सीख सा बराबर है आ बराबर है आवाज, जिसने इस शब्द स्वरूपी ईश्वर का, राम का खोज निकाल लिया है। ये बोल तक कहाँ बसा हुआ है हमारा ईश्वर? क्या है? शब्द स्वरूपी अक्षर ब्रह्म है। राम नाम सत्य है, गुरु नाम सत्य है, सतनाम है। नाम से उस परमात्मा की प्राप्ति करना सत्य मार्ग है। ये गुरु हमें करवाता है, और हम सब हमारे में से ही कोई भगवान का भक्त करता है, गुरु का बच्चा करता है। तो हम अगर हम अपने स्कूल में 100 बच्चों को सिखाएंगे तो उनमें से कोई ना कोई जरूर सीखेगा। तो हमने दोबारा से इस प्रकार सीखना होगा। हमने अपनी स्वर व्यंजन वर्णमाला, शिक्षा, योग, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, इन सब का स्रोत क्या है? ऋषि। तो हमने दोबारा से ऋषियों को समझना होगा, हमने दोबारा से अपना गुरु को समझना होगा। गुरु क्या है? गुरु क्या है? गु जमा रू, अर्थात जो गुरु हमें योग सिखाता है, एक परमात्मा की प्राप्ति कराता है, एक सत्य की प्राप्ति कराता है, वही सतगुरु है। हाँ, जो हमें राह दिखाए वही सतगुरु है। जो हमें सत्य की प्राप्ति कराए, जो हमें एक ईश्वर, एक बिंदु, योग से अवगत कराए, जो हमें यथार्थ से अवगत कराए। मैं कौन हूँ, जगत के कण कण में क्या है, कौन है, कहाँ सदा से कौन है, इन सब चीजों का जो हमें ज्ञान कराए, सत्य से अवगत कराए। जो गु जमा रू है कि योग क्या होता है, ऋषि क्या होता है, हमें सब चीजों के अर्थात सत्य की खोज कराए। जैसे हमारे ऋषि मुनि योगी पुरुष थे, हमें भी योग से अवगत कराए, हमें गुरु तत्व से अवगत कराए। संसारिक को कौन सा तत्व चला रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आज संसार में हम देख रहे हैं, चांद सूरज चल भी रहे हैं, ये पृथ्वी चल भी रही है और ठहरी भी हुई है। तो इस प्रकार से हमने दोबारा से उस तत्व को प्राप्त करना है जो गुरु हमें सत्य स्वरूप, निज स्वरूप की प्राप्ति करवाता है, या गुरुत्वाकर्षण तत्व की हमें, गुरुत्वाकर्षण बल की हमें खोज करवाता है, उससे अवगत कराता है, वही गुरु सत्य है। हम अब गुरु में धोखा खाकर ही तो हमने अपना जीवन जो है ना इस प्रकार का बना लिया है, क्योंकि हम यथार्थ शिक्षा पद्धति से
सनातन शिक्षा पद्धति से सत्य जो धर्म है हमारा इस संसार का, इस मानव मात्र का, क्योंकि धर्म जो है ना वो व्यक्तिगत मामला है और शिक्षा जो है ना वो गुरु और शिष्य के बीच की चीज है। हम क्योंकि आज हम कोरे मास्टरों से वो गुरु का ज्ञान नहीं ले पा रहे, इसलिए आज जरूरी है कि हमारे मास्टर जी टीचर जो है ना वो थोड़ा गुरु ज्ञान को समझें और हमारी प्योद को जो है ना वो गुरु ज्ञान से या अर्थात योग से हमारी संस्कृति से अवगत करावें। हम धीरे धीरे इस चीज़ की पहल करें, हम इसको सीखना शुरू करें, तो तब हम कहीं अपन 25 साल में और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं तब हम कुछ गुरु को जानकर सीख कर आएंगे, तब हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होंगे। पहले हमने गुरु सीखना होगा ना, तभी हम किसी को सिखाने योग्य होंगे। क्योंकि जब तक हम किसी की प्रश्नों को नहीं शांत कर पाओगे, उनको हम उसकी जिज्ञासा नहीं शांत कर पाओगे, तो उसको फिर आगे नहीं ले जा सकता, योग के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। जब हम किसी के सवाल का अच्छे से जवाब नहीं दे पाएंगे या उसे समझा नहीं पाएंगे, फिर हम आगे कैसे जाएंगे? तो उसको हम तैयार नहीं कर पाएंगे यथार्थ जानने के लिए, वो तैयार हो जाए। इसलिए आपके अनुसार पहले हमें खुद सीखना होगा, तभी हम दूसरे देशों को कह सकेंगे कि ये सत्य है, ये गुरु है, और आप इसको भी समझे, और उससे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। ये जो हमारी शिक्षा है ये हमें गुरु बनाने के लिए ही दी गई है, अर्थात गुरु तत्व को जानने का साधन दिया है, योग विद्या दी है, ये गणित दिया है। इसमें कोई मजहब जैसी कोई चीज़ नहीं है कि हम इसको कह दें कि कोई इस पर उंगली उठाए कि ये तो मजहब है, क्योंकि आज का आधुनिक विज्ञान भी इस चीज़ को प्रमाणित कर चुका है कि ओम जैसी ध्वनि संसार के कण कण से विसर्जित हो रही है, फूट रही है, प्रकट हो रही है। तो वो उस चीज़ को, उस ध्वनि के पीछे क्या चीज़ है या वो ध्वनि का क्या रहस्य है, उसको जानने का साधन हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने शिक्षा रूप में हमें दिया है कि इस मार्ग से चलकर आप भी ऋषियों की बात उस परमात्मा को, संतर्यामी को, सत्य को, उस योग को प्राप्त हो जाएंगे, प्राप्त कर जाएंगे। इसी में हमारे जीवन का, इस मानव मात्र का कल्याण है, इसी का नाम शिक्षा है। फिर हम अपने शोध करेंगे, यही हमारे, इसीलिए हमारे ऋषि परम वैज्ञानिक हैं। अपने समय के इस संसार में वो परम वैज्ञानिक है, इसलिए हमने अपने नए वैज्ञानिक अगर तैयार करने हैं तो हमने दोबारा से सनातन शिक्षा की ओर लौटना होगा, यथार्थ शिक्षा की ओर लौटना होगा। इसी में हमारे देश का कल्याण है और हमारे जीवन का कल्याण है, इसी में हमारा भविष्य सुरक्षित रह सकता है। जिस प्रकार आज लड़ाई का माहौल बन गया है संसार में, तो कोई ऋषि ही इसमें दखल दे सकता है, वही शांत करा सकते हैं। क्योंकि हम इस मार्ग से देखो विनाश की कगार पर पहुंच गए हैं। ये पश्चिमी सभ्यता का परिणाम समझिए आप। अगर हम नहीं तो सनातन शिक्षा में इस प्रकार के लिए जगह नहीं है, क्षमा है, या फिर उसको अगर हम गलत दिशा में चले गए हैं तो वहाँ से भी हम उसको दिशा दें और उसको उत्तम दिशा में ले जाऊँ, अच्छी दिशा में ले जाऊँ, ताकि जगत का कल्याण हो, मानव मात्र सृष्टि जो हो कल्याण को प्राप्त हो, हमारा जीवन सरलता को, सहजता को प्राप्त हो, सरल और सुखद बने। हाँ जी, बिल्कुल। नमस्कार, नमस्ते। गुरु जी ये बताइए, जो ये मंदिर है कितना पुराना मंदिर है और कब से है जी? देखो यो हमारा जो मंदिर है जो आज निर्माणाधीन है, अभी चल रहा है, बिल्कुल निर्माण चल रहा है हमारे मंदिर का, शिवालय का। तो ये अति प्राचीन काल है, ये ऐसा सुनने में आ रहा है, सब लोग हमारे पूर्वज बता रहे हैं कि यहाँ पांडव लोग भी आए थे और उन्होंने यहाँ अपना समय गुजारा था, या वनवास के दौरान या फिर युद्ध से पहले उन्होंने यहाँ यज्ञ हवन इस प्रकार का आयोजन रखा था। अर्थात पांडव जो है ना, जिस प्रकार वह दिल्ली या हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के बीच में जब इस प्रकार का उनका आवागमन होता था, तो उनका एक तरह से यहाँ भी इस प्रकार से एक हम क्या कहेंगे, रास्ते में विश्राम स्थल कहेंगे, या भाई यहाँ वो अपना समय देकर जाते थे। ये साधना का उत्तम केंद्र कह सकते हैं हम। उन लोगों ने यहाँ हवन किए हैं, उन लोगों ने यहाँ ईश्वर की साधना की है। तो और प्राचीन काल से यहाँ महामुनि लोग इस प्रकार से अपना तप भजन करते रहे।
आज दोबारा से हम हमारा समाज इस मंदिर का नवनिर्माण कर रहा है और उन्हीं को ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है। तो मतलब ये पहले से ही तपोभूमि है। हाँ हाँ, और आज भी यहाँ पे इस हमारे प्रकार जैसे की लोग बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान लगा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ एक उत्तम ध्यान लगाने के लिए। और आज हम जैसे आगे हम शिक्षा में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, उस हमने भी सबको ध्यान सिखाने का ये कुछ उत्तम स्थल है। इस प्रकार के इंसान भी यहाँ आगे है ना, जो हमें इस प्रकार ध्यान सिखा सकें, जैसे हम प्राचीन अपनी संस्कृति से अवगत हो सकें। और मंदिर भी हमें ध्यान के लिए प्रेरित करता है, एक बिंदु पर पूर्ण होता है। मंदिर की चोटी वो बिंदु पर के लिए हमें प्रेरित करती है। और मंदिर में जो हमारी मूर्ति रखी है, वो चाहे हमारे भगवान शिव की रखी है, चाहे वो हमारे महापुरुष ऋषि मुनियों योगियों की रखी है, वो हमें योग के लिए, हमें ध्यान के लिए ही प्रेरित कर रही है। और जैसे जी आज हनुमान उत्सव जन्मोत्सव है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? बिल्कुल। देखो हनुमान जी के बारे में आप थोड़ा सा उनका वाल्मीकि जी का विज्ञान समझे। वाल्मीकि जी ने विज्ञान विचारा था, उन्होंने ईश्वर की सत्य की अर्थात राम की रचयिता की प्राप्ति की थी, घट में अंतर्यामी की। और फिर उन्होंने वो गणित वो हमें दिया कि किस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति की जाती है शरीर के अंदर, अर्थात इस सव तंत्र का ज्ञान दिया हमें। सव अप्पा मैं चेतना चेतन और मेरा तंत्र मेरा शरीर, अर्थात उन्होंने योग की प्राप्ति करके हमें बताया है कि जिस प्रकार से ये यहाँ एक बिंदु है और उस बिंदु से देखो दो धाराएं फूट रही हैं यहाँ। इस प्रकार से ये हमारा ये इसको हम कहेंगे ओला, इसको कहेंगे सोला। वैसे ही हम इसको कहेंगे रावण, इसको कहेंगे राम। इसको बुराई कहेंगे, इसको अच्छाई कहेंगे। जैसा कि संसार और शरीर दो पक्षों में बटा हुआ है ना, इनसे मिलकर बना है शरीर भी और संसार भी। तो उस शरीर और संसार का क्या रहस्य है कि इस ओले और सोले से, अच्छे और बुरे से, लाभ और हानि से, दुख और सुख से, दिन और रात से, जन्म और मरण से ऊपर उठ जा तू, दोनों से। इन दोनों की इस प्रकार से जो है ना हमारे विचारों वैचारिक लड़ाई दिखाई गई है। शरीर के अंदर किस प्रकार से युद्ध होता रहता है अच्छाई और बुराई का। और फिर एक समय ऐसा आवेगा अच्छाई की जीत होती है, और वो अच्छाई जो है ना इतनी ऊंचे चली जाती है कि वो उस एक बिंदु को प्राप्त हो जाती है। ये दादी कुछ समय के लिए जैसे बुराई जीतती है, लेकिन लास्ट में हम देखते हैं तो लास्ट में फिर विजय जीत है वो तो फिर सच्चाई की होती है। तो अब हम आज हनुमान जयंती पर हनुमान जी का जो योगदान है उसको याद कर रहे हैं। तो हनुमान जी जो है ना वो भक्ति का उदाहरण है हमारे सामने। वाल्मीकि जी ने जो भक्ति की, वाल्मीकि जी ने राम की भक्ति की थी। गुरु ने उन्होंने, ऋषियों ने उन्हें, संतों ने उन्हें शब्द दिया था मरा, और वो मरा 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 राम 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 में बदले। और राम से उन्होंने घट में जो राम है, कण कण में जो राम है, सत्य जो राम है, उस राम की प्राप्ति करी, अर्थात योग बिंदु की रचयिता ईश्वर परमात्मा की। और उसको प्राप्त कर किस प्रकार से प्राप्त किया वो उदाहरण हमारे आगे रखा है कि अच्छाई और बुराई के बीच में क्या है, कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? पवन पुत्र। पवन किसे कहते हैं हम? हवा को। और जैसे एक पुत्र कौन होता है कि अपने पिता माता पिता का अंश उसका पुत्र होता है, वैसे ही सकल हवा का, ये हवा का जो विराट रूप है सारी हवा का, और हमने जो सांस लिया वो अंश उसका अंश मात्र हुआ। और अंश मात्र होने से इसी श्वास को योगी लोग संत लोग कपाल में चढ़ाते हैं आकाश में। तो ये सांस जो चढ़ा है कौन चढ़ा? पवन पुत्र हनुमान चढ़ा। और उसने वो सूर्य जैसा चेतन जो फल खाया, उसने सूर्य जैसा चेतन कौन है? वो पार ब्रह्म परमेश्वर, जिसको ज्योति स्वरूपा कहा गया है, जिसके सामने कोटि सूर्य भी छोटे पड़ते हैं। वो किसने पाया? इस श्वास ने, इस पवन पुत्र ने, जो इस ओले और सोले के बीच में है। हमें मध्य मार्ग समझाया हमारे ऋषियों ने। अब देखो हमारी शिक्षा किस प्रकार से हमें समझा रही है। वाल्मीकि जी ने या हमारे ऋषियों ने किस प्रकार हमारी शिक्षा का प्रावधान किया। ये देखिए हम क्या लिख रहे हैं, क्या लिख दिया है क्या है? 1 से 3 की उत्पत्ति। एक क्या है?
अब हमने ये खोज करनी है। और 3 क्या है? अब 1 से 3 उत्पन्न हुआ तो हमने उल्टा जाना होगा 3 से 1 की ओर, क्योंकि 1 से 3 उत्पन्न हुआ है। तो वो 1 क्या, उसकी खोज अगर हमने करनी है तो हमने 3 से 1 की ओर जाना होगा। जब हम 1 की ओर जाएंगे अर्थात ये होगा कि हम उस जैसे हम उत्पन्न हुए हैं 1 से 3, अंतर्यामी अंतर्यात्रा करके हमने उस अंतर्यामी एक क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसा है, कब है भी या नहीं, ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने पर पता चलता है कि हाँ एक है शून्य बिंदु। क्योंकि जब हमें अध्यापक शून्य सिखाते हैं तो वो एक गोल धारा खींचकर क्या कहते हैं, एक गोल धारा, जो क्या है एक शून्य समझा रहे हैं। शून्य और पहले क्या बताया, एक। जब हमें बिंदु समझा रहे हैं गुरुजी तो हमें टीचर क्या कह रहे हैं, यह एक बिंदु है। यह एक बिंदु है, पहले एक बोलते हैं। और जब वो हमें शून्य समझा तो भी क्या कहते हैं, यह एक जीरो है। जब हमें जीरो समझाते हैं तब भी ऐसा बोलते हैं, और बिंदु समझाते हैं तो भी ऐसा बोलते हैं कि यह एक बिंदु है, यह एक जीरो है। तो एक पहले आया ना। तो हम अब हमने ज्ञात हुआ कि एक क्या है, शून्य बिंदु। और एक शून्य बिंदु को प्राप्त कर ही हम गणित की या और किसी भी गणना की या भाई और किसी भी कार्य की पहल करते हैं, शुरुआत करते हैं। जब तक हमें एक ज्ञात नहीं हो जाता तो हम निराधार पहल कर दी है। इसलिए पहले हमने एक ईश्वर को जानना चाहिए। जैसा कि हमारा मंदिर भी, हमारा पर्वत भी, हमारे योगी पुरुष लोग, शिवजी महाराज हमें बिंदु से समझा रहे हैं, भगवान हमें अणे खाली से समझा रहे हैं, ऋषि लोग हमें अणे खाली दिखा रहे हैं। यहाँ मस्तक में अणे खाली में क्या है, एक शून्य सा खाली बिंदु। इसीलिए हमने दोबारा से इस प्रकार ईश्वर के नजदीक जाने के लिए शिक्षा की जरूरत है। मनुष्य के बुद्धि से अंधकार हटाने के लिए शिक्षा की जरूरत है, यथार्थ शिक्षा की जरूरत है। जो हमारी सनातन शिक्षा है वो यथार्थ है, वो यथार्थ पर आधारित है। इसलिए हमने दोबारा से उसको अपनाना चाहिए और हमने इस प्रकार से हनुमान से जियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जियों ने भी उसी सनातन को हमें हमारे आगे रखा है, हमें समझने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित किया है। क्योंकि योग को प्राप्त कर ही, योग बल सबसे उत्तम बल है। योग बल सबसे उत्तम बल है। और हम हनुमान हमारे सामने एक योगी पुरुष हैं, रामचंद्र जी हमारे सामने एक योगी पुरुष हैं, शिव हमारे सामने योगी पुरुष हैं। हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे संत लोग, हमारे सच्चे जो भगत हुए, जैसे धन्ना भगत हो गया, कबीर भगत हो गया, रविदास, पूर्ण भगत, ध्रुव भगत, प्रहलाद भगत, ये सच्चे भगत, ये सच्चे योगी हैं, ये सच्चे ईश्वर को जानने वाले हैं। इसलिए हम इनको इतनी छोटी अवस्था में गुरु स्वीकार करते हैं। इसलिए हमने पहले गुरु को जानना है। गुरु तत्व ही सत्य है, सत्य है, क्योंकि गुरु के बिना वो सत्य निर्धारित नहीं हो सकता, उपस्थित नहीं हो सकता, वो हमारी पकड़ में नहीं आ सकता। इसलिए हमने पहले गुरु सीखना चाहिए। और हमारे आज जो गुरु जी हैं उन सब ने भी हमें पहले गुरु तत्व से अवगत कराना चाहिए। ये हमारी आज गुरुजनों से, ऋषि लोगों से, योगी लोगों से प्रार्थना भी है। हमारे मंदिर में कोराई पूजा पाठ को अपना सनातन ना समझें, क्योंकि सनातन जो है, सनातन को सीखने के लिए, प्राप्त होने के लिए हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें योग सीखने की जरूरत है, हमें भक्ति सीखने की जरूरत है, हमें ज्ञान को प्राप्त होने की जरूरत है। तभी सनातन का पूरा अर्थ हम समझ सकते हैं, सनातन को अपना सकते हैं, सनातन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस संसार को हम सब, सारे संसार को एक मंदिर समझ गए, एक परिवार समझ गए, इसके लिए हम काम कर सकते हैं। यही हमारे पूर्वजों का, इसमें हनुमान जी भी आगे, राम जी भी आगे, और कृष्ण जी भी आगे, भगवान शंकर भी आगे, हमारे ऋषि मुनियों का यही उद्देश्य है कि संसार, मानव, सभी जीव यहाँ कल्याण को प्राप्त हो। तो दोबारा से हमने अपने सनातन उद्देश्य, सनातन लक्ष्य, सनातन नींव की ओर लौटना चाहिए, अर्थात ऋषियों की ओर लौटना चाहिए, सदगुरु की ओर लौटना चाहिए। आज हम अगर स्कूलों में सदगुरु सिखाएंगे तो फिर हमें कोई गुरु जी धोखा नहीं दे सकते। आज हम, कोई तो हमें अपने डेरे में बुला कर लूट रहा है और कोई हमारे घर पर आकर हमें लूट रहा है, और हम तिलमिला चुके हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं कि आखिर ये गुरु जी है क्या चीज, जहाँ जाए या वहाँ जाए, यही नहीं समझ आ रहा। क्योंकि हम स्कूल में देख रहे हैं, स्कूल में भी गुरु जी वो पूरा नहीं है।
और हम कहीं गए हैं तो हमने पूरा गुरु नहीं मिल रहा है। तो हमने चाहिए, हमने आज हमारे देश ने चाहिए कि हम दोबारा से गुरु को समझे, सीखे और आने वाली पीढ़ियों को सतगुरु दें। उनके लिए हम ऐसा इंतजाम करें, ऐसा प्रावधान करें, ऐसा प्रबंध करें कि उन्हें भी इस चीज़ को प्राप्त करने में आसानी हो और हम भी अपना जीवन सफल बना सकें, क्योंकि इसी में हमारी सफलता है। जब गुरु ने हमें प्राप्त करा दिया तो हम अब गुरु की संगत के लिए उस चीज़ को उपलब्ध कराएं, आसान सरल तरीके से उपलब्ध कराएं। और ये तभी संभव हो जब हमारी सरकार इस चीज़ को स्कूलों में लेकर आए। जब आज शिक्षा बदलने का बीड़ा उठा ही लिया है, भारतीयकरण करने का बीड़ा उठा ही लिया, तो हमने दोबारा से अपनी नींव का मूल्यांकन करने की जरूरत है। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि महाराज की आज्ञा है, और हम देश से उम्मीद करते हैं कि वो हमें सहयोग देगा और इस चीज़ को स्वीकार करेगा और हमारी शिक्षा पद्धति में सुधार करेगा। इसी में हमारा कल्याण है। जय श्री राम।